खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर गाओ। खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बिशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है। वो सब माबूदों से ज़्यादा ताज़ीम के लायक हैं, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महजबूत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। ऐसा बहले ज़मीन उसके हुजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो, और समंदर उसकी मामूली शोर मचाएं। खुदावंद के हुजूर क्योंकि वो आ रहा है, वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद खुदा, हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि हम आज तेरे इस मुकद्दस दिन में इकट्ठे हो सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी बरकतों और नेमतों के लिए जो हमें बख्शी हैं, तूने हमें जिंदगी दी है। और खुदावंद इस जगह के लिए भी शुक्र करते हैं जहाँ पर हम इकट्ठे हो सकते हैं। खुदावंद हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि जहाँ भी तेरे लोग जमा होते हैं, यीशु के नाम से जमा होते हैं, तो अपना तख्त लगाता है। खुदावंद अपनी हजूरी से हम सबको इस जगह को मुबारक ठहरा। खुदावंद जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, उन सब के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं और उनके लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद हम सब के ईमान को मजबूत कर। खुदावंद तू हमें छू, खुदाए पाक रू, तू हमें मामूर कर और मसा कर, हमारी मदद और रहनुमाई कर। तेरा फजल हमारे साथ हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बरकत पाएं, और खुदावंद पाक रूह की मामूरी में आज यीशु के नाम को जला दे। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं क्वायर के लिए भी। एक क्वायर जब हम दोसना में हमारी मददगार है, खुदावंद तूने पाक रूह की मामूरी दे। खुदाए पाक रूह तूने छू मामूर कर, ताकि हम दोसना में हमारे रहनुमा और मददगार बन सके और इस इबादत से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। We shall recite Apostles' Creed together. मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरहा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 66 गाएंगे। ज़बूर नंबर 66, Psalm 66। सारे लोगों साढ़े रब नूं दन दन आख के गाओ। ज़बूर नंबर 66, ज़बूर नंबर 66।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में शायद हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने ये हमें फजल दिया कि आज हम उसकी हजूरी में आ सकें। इस जगह के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे, एफसी कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद इस जगह को एफसी कॉलेज को बरकत दे। एफसी कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है, खुदावंद उनके वसीले से इस अदारे को तरक्की दे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती की दुआ करेंगे, खासतौर पर यूक्रेन में जंग के खात्मे की दुआ करेंगे। इसके अलावा हम पाकिस्तान में भी जो सियासी इस्तेहकाम है उसके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा करे और हमारे मुल्क में तरक्की आए। पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि पूरी दुनिया में मसीही जो अज़ारसानियों में से, परसिक्यूशन में से गुजर रहे हैं, खुदावंद उन्हें मजबूत करे, ईमान में कायम करे, ताकि मुश्किल हालात में भी ईमान में कायम रहें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और भाई शायद इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की पाक हुजूरी में झुकाएं। अकादर मुतलिक अब्दी और वफादार खुदा, तू जो हमेशा से हमेशा तक जीता और सल्तनत करता है, इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए, इस मौके के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में अता किया कि अकादर मुतलिक खुदा हम आज के रोज तेरी इबादत करें, अपने आप को तेरी हुजूरी में लाएं और तेरी कुर्बत में आके तेरी हम्दो सना करते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें। मेहरबान कादिर मुतलिक खुदा, तेरा नाम जो तमाम नामों से आला और अफजल है, तेरी वड्याई, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम्दो सना करते हैं कि कादिर मुतलिक खुदा तू हमें संभाले रखता है और कादिर मुतलिक खुदा तू हमें हर तरह की नागहानी आफतों से, वबाओं से और मुश्किलात, परेशानियों से बचा के रखता है। इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के इस दिन के लिए कादिर मुतलिक खुदा, पूरी दुनिया में जहां जहां पर तेरा नाम लिया जा रहा है, जहां जहां पर तेरी इबादत, तेरी प्रस्तिश हो रही है, वहां पर तेरे पाक रूह को मांग लेते हैं कि कादिर मुतलिक खुदा तू अपनी बरकत नाजिल फरमाना, अपने आसमानी दरीचों को खोलकर अपने लोगों की दुआओं को सुनना और उनको बरकत देना, अपने इलाही खजाने से उनकी जरूरियात को पूरा करना। कादिर मुतलिक खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस मुकद्दस इदारे के लिए, एफसी कॉलेज के लिए, जहां पर कादिर मुतलिक खुदा बहुत सारे लोग आकर तालीम हासिल करते हैं। मैं तेरे से इल्तिजा करता हूं कि तू इस अदारे को और ज्यादा तरक्की दे, कामयाबियां और कामरानियों से हमकनार कर दे और कादिर मुतलिक खुदा तू इस अदारे में बसने वाले तमाम तलबा तलबात के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूं, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए, हर उस शख्स के लिए जो किसी भी एक तरह से इस अदारे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो कादिर मुतलिक खुदा उन तमाम लोगों को बरकत दे, उन तमाम लोगों के साथ हो। जिस तरह माजी में ये अदारा कायम दायम रहा, कायम दायम है, इसी तरह आने वाले दिनों में भी, मुस्तकबिल में भी ये अदारा इसी तरह कायम दायम रहे। तेरी इलाही बरकत इस अदारे के लिए मांग लेते हैं। कादिर मुतलिक खुदा, पूरी दुनिया में अमन, सुलह और सलामती के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूँ, क्योंकि तू जो अमन, सुलह, सलामती का शहजादा है, तू जो अमन, सुलह, सलामती का पैकर है, कादिर मुतलिक खुदा तू पूरी दुनिया में अमन, सुलह और सलामती को कायम रखना। कादिर मुतलिक खुदा, खास तौर पर यूक्रेन के लिए जहां पर जंगो जदल है, तू कादिर मुतलिक खुदा अपना पाक हाथ बढ़ाकर अपने पाक रूह को भेजकर तू कादिर मुतलिक खुदा वहां पर सलामती को कायम करना, तू अपनी सलामती वहां पर नाजिल फरमाना। और कादिर मुतलिक खुदा, बिलखसूस अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूँ कि तू हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी अमन, सुलह, सलामती को कायम और दायम रखना। और कादिर मुतलिक खुदा, ये सारी सियासी इस्तेकाम
जो मुल्क पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की तरफ लगी हुई हैं, तू कादर मुतलक खुदा इनसे आज़ाद करना। और कादर मुतलक खुदा तो हुक्मरानों को भी अकल, दनाई और फहम अता फरमाना, ताकि वो बेहतर तरीके से मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर सके और इसमें बसने वाले तमाम शहरियों के का साथ देते हुए कादर मुतलक खुदा तमाम शहरी अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करें। गुर्बत को तू ख़त्म करना। वो तमाम लोग जो किसी भी मुश्किल परेशानी में हैं और कादर मुतलक खुदा गुर्बत के आयाम में हैं, तो कादर मुतलक खुदा उनको वहाँ से निकालना और अपना कभी हाथ बढ़ाई रखना। तमाम मसीहों के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूँ, तो उनको कादर मुतलक खुदा तौफीक अता फरमाना कि वो तेरे घर में आकर तेरी इबादत करें और हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। कादर मुतलक खुदा एफसी कॉलेज चर्च के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूँ, तेरे पासबान के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूँ, सारी सेशन के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूँ, सारी कलीसिया के लिए तेरे से इल्तिजा करता हूँ कि तू तमाम लोगों को अपनी बरकतों से, रहमतों से तू हमकनार करना और कादर मुतलक खुदा अपने पाक रूह को भेज कर इनकी रहनुमाई करना, ताकि ये बेहतर तरीके से तेरा पासबान आज तेरा कलाम हम लोगों तक पहुंचाएं और हम बरकतों से मालामाल होकर इस जगह से वापस जाएं और हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। तू मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर। मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम के वसीले से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 126 गाएंगे। Psalm 126, ज़बूर 126। कैदी से हुनी यहोवा ने ले आंदे जब छड़ा।
आए हम दुआ के लिए एक बार फिर अपने सिरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदा की हजूरी में हैं और खुदा की हजूरी में जब ईमानदार मुत्तफिक होते हैं, एक दिल होकर दुआ करते हैं तो मोजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू जिंदा खुदा है। तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसके वसीले से और जिसके नाम से हम फतह पाते हैं। खुदा उन्हें बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में मौजूद हैं और बहुत से लोग हमारे साथ जो ऑनलाइन शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदा उनके तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। तो अपनी आंख की कुदरत से मैं धो खुदावंद, तू छू दे ताकि तेरे छूने से मौजज़ा हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम फतह पाते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम से बीमारी को हुक्म देते हैं, दर्द और तकलीफ को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से खत्म हो जाए। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्होंने दरखास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन्हें खुदावंद तेरी हजूरी में ले आते हैं। खासतौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं ब्राइन के लिए, बहन रेहाना के लिए, बहन शहनाज सफदर के लिए, बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस सरवर के लिए, मिसेस अजीज याई के लिए, मिसेस पी एल नासर के लिए, मिसेस रोजी बशीर के लिए, जेरुशा के लिए, कोमल के लिए, भाई शहजाद डेविड, भाई अगस्तीन, भाई नदीम जॉर्ज, असगर डैनियल साहब और इसी तरह से भाई आसफ बशीर के लिए दुआ करते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से इन सबको छू दे खुदावंद। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन सबकी जिंदगी में मौजज़ा हो। मिसेस लवीजा के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। जितने लोग खुदावंद इस वक्त डेंगू के पेशेंट्स हैं, डेंगू के बायस खुदावंद बीमारी की और बुखार की हालत में हैं, उनके बुखार को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं खत्म हो जाए। यीशु के नाम से उनके जिस्म बिल्कुल सेहतयाब हो जाए, सारी बीमारी की तकलीफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तू छू और मौजज़ा कर, उठा खड़ा कर। हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं यीशु के नाम से उन्हें बरकत मिले। खुदावंद तूने औलाद की नेमत बख्श दे, तूने छू और उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर। खुदावंद हम सबको वबाओं से महफूज रख। सैलाब ज़दगान के लिए खुदावंद दुआ करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ मुज़ी वबाओं से बचाए रख। हम में से हर एक की खुदावंद तू हिफाजत कर। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं, वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। जो आइंदा अतवार है वो शायरबानी का अतवार है, होली कम्युनियन संडे है और इसके लिए ज़रूर अपने आप को तैयार करके आएँ और खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए खुद भी तैयार हूँ और जो अजीज़ आज नहीं आए उन्हें भी ज़रूर आगाह करें ताकि वो भी हमारे साथ खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार होकर आ सकें। इसके साथ ही जो अगला अतवार है वो फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट है और आपको पता है कि फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट जो है वन ऑफ द मेजर इवेंट इन एडवेंट सीजन इन आवर चर्च। तो उस एडवेंट संडे के लिए ज़रूर अपने आप को तैयार करके आएँ और उसमें इबादत के बाद हम सिंक्लेयर हॉल के बाहर केक कटिंग भी होगी और उसके लिए बच्चों की परफॉर्मेंस भी है और ज़रूर उसमें हमारे साथ शामिल हों। सभी लोग आएँ, जो आदमी हैं उन्हें भी ज़रूर बताएं कि इस दफ़ा एडवेंट संडे जो है वो 27 नवंबर को आ रहा है, यानी अगले एतवार को आमद का पहला एतवार है। तो अगले एतवार हम एडवेंट संडे की इबादत भी करेंगे और फिर उसके बाद हम बाहर इबादत के बाद ठहरेंगे और उसमें हम केक कटिंग में भी शामिल होंगे। और इसके अलावा जो हमारा वाइट गिफ्ट संडे है वो फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर होगा, यानी 4 दिसंबर को 4 दिसंबर को हमारी वाइट गिफ्ट संडे सर्विस है। और आपको पता है कि जो वाइट गिफ्ट संडे में आप हदिया जात लाते हैं वो हम जो हमारी कलीसिया में ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए और इसके अलावा जो आउटरीच है हमारी उसके लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब क्रिश्चियंस हैं, उनकी मदद हम करते हैं। बच्चों पर या मुख्तलिफ जगहों पर हम जाके, इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि खुले दिल के साथ, बड़े दिल के साथ
वाइट गिफ्ट संडे की सर्विस में जरूर, जो हमारा पहला इतवार होगा दिसंबर का, उसमें जरूर शामिल हो। और हम में से हर एक से दरखास्त है कि जरूर इसमें थोड़ा या बहुत जरूर शामिल हो। क्रिसमस जो है वो गिविंग है, खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया जिसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो व्हेन गॉड गिव हिज सन, उसने अपना बेटा दिया है, तो क्रिसमस जो है वो हमें भी गिविंग जो है वो सिखाता है। इसलिए वाइट गिफ्ट संडे के लिए जरूर 4 दिसंबर को तैयार हूँ और जरूर इसमें शामिल हूँ। उसके साथ जो है कुछ शादी की पुकारें हैं। सोनिया रॉजर, डॉक्टर रॉजर पिता, उम्र 31 साल, हालत कमवारी, बहार कॉलोनी लाहौर के रहने वाली की शादी नबील शाद वल्द अनायत शाद, उम्र 42 साल, हालत कमवारा, बहार कॉलोनी लाहौर के रहने वाले के साथ 27 नवंबर 2022 को होना करार पाई है। और यह शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। शाहिरा जावेद, डॉक्टर जावेद, उम्र 25 साल, हालत कमवारी, बहार कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी शारून ऑगस्टीन वर्ल्ड ऑगस्टीन माइकल, उम्र 32 साल, हालत कमवारा, रहमानपुरा वहदत रोड लाहौर के रहने वाले के साथ 4 दिसंबर 2022 को होना करार पाई है। और ये भी शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इसके साथ ही आज हमारे दरमियान कुछ गेस्ट्स हैं। गुज़श्ता माह में हमारे दरमियान एक गेस्ट थे, सैम श्राइनर, जिन्होंने यहाँ पर प्रीच भी किया और उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ फोमेन, जो कि एफसी कॉलेज के दोस्तों के तौर पर एक बोर्ड यूएसए में काम करता है, और वहाँ से वो फंड रेजिंग करता है ताकि यहाँ पर जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और कॉलेज की बेहतरी के लिए काम हो सके। यानी हमारे जो दोस्त हैं यूएस में, जो कि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की स्टडीज़ के लिए एफसी कॉलेज में काम करते हैं, कॉलेज की तशहीर के लिए वहाँ पर कॉलेज के काम को, उसकी मिनिस्ट्री को वहाँ पर लोगों को बताने के लिए काम करते हैं, उनको गुज़श्ता सालों में सैम श्राइनर जो है वो उसको लीड करते रहे। और उसके बाद उनको रिप्लेस करके ये हमारे दरमियान आज वो मौजूद हैं, डॉक्टर रॉजर डरमोडी, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं फ्रेंड्स ऑफ फोमेन के, और आज वो हमारे दरमियान हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद उन्हें वेलकम करेंगे। और उसके साथ ही रेवरेंड डॉक्टर डेविड रेनविक हैं। डॉक्टर डेविड रेनविक जो हैं, ये आज से 4 साल पहले भी हमारे साथ इबादत में शामिल हुए और खुदा के कलाम को हमारे साथ उन्होंने बांटा। एंड डॉक्टर डेविड, वी अगेन वेलकम यू। You have been with us in 2019. You preached here, and thanks be to God, you could come here again. अभी हम डॉक्टर डेविड रैनविक को और डॉक्टर रॉजर मोडी को बुलाएंगे, और अभी आप डॉक्टर रॉजर मोडी को देखेंगे। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। आप लोग उनके साथ, एंड आई होप मैनी विल टेक पिक्चर विद यू आफ्टर द सर्विस। बहुत से लोग, आप अभी मेरी दरखास्त है डॉक्टर डेविड रैनविक से, डॉक्टर रॉजर मोडी से, प्लीज कम फॉरवर्ड, कम ऑन द स्टेज, and we will present you bouquet and garland you. डॉक्टर डेविड रैनविक जो हैं वो सितंबर में रिटायर्ड हुए हैं खिदमत से। अभी सितंबर में अपने वहाँ पे अमेरिका में अपने चर्च में खिदमत, प्रेस्बिटेरियन चर्च में खिदमत कर रहे थे। दैट इज नेशनल प्रेस्बिटेरियन चर्च में खिदमत की, और यू सर्व फॉर 45 years in different congregations। 45 साल तक मुख्तलिफ कॉन्ग्रीगेशंस में खिदमत की। और डॉक्टर डेविड को हार पहनाने के लिए पादरी वी एम अस्लम साहब आएंगे। पादरी वी एम अस्लम सर्व्ड हियर आफ्टर रिटायरिंग in 2012. He served in this congregation for 25 years, and he also served for 47 years in the ministry. 2 years more than you. Padre V M Aslam will commend you. To Dr. David Renwick.
और एज सलीम साहब आप हार पहनाएं डॉक्टर रॉजर को। अभी संडे स्कूल की तरफ से एक छोटा सा एक वेलकम सॉन्ग है जो हमारे मेहमानों के लिए है। मेरी दरख्वास्त है संडे स्कूल के बच्चों से कि वो आएँ और यहाँ पर एक वेलकम सॉन्ग जो है वो आज के मेहमानों के लिए पेश करें।
हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे। यीशु छू। गीत नंबर 379। गीत नंबर 379। हम सब खड़े होकर खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले ये गीत गाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तिलावत भी इसी तरह खड़े रहकर सुनेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10वां बाब उसकी 25वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। The Gospel of Luke, chapter 10,
verses 25 to 42. मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10वां बाब उसकी 25वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक और कलाम मुकद्दस की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई मिसेस सारा हारून क्रिस्टी करेंगी। लूका की अंजील 10वां बाब 25 से 42 आयत तक। और देखो एक आलिम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा, क्या है उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तय रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन होगा। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मेल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है। बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। खुदा बाप के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत है। आमीन। तशरीफ रखें। जैसा हमने पहले भी अर्ज किया कि आज हमारे दरमियान पास्टर डेविड रेनविक हैं और डेविड रेनविक ने 4 साल पहले भी कोरोना से पहले वो यहाँ पर आए। उन्होंने खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटा। उस वक्त हमने चैपल में इबादत की थी। इस दफ़ा भी खुदा का शुक्र हो कि वो हमारे दरमियान में हैं। जब हमारी मुलाकात थर्सडे को हुई, जुमेरात को, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटे। उन्होंने कहा कि मैं तो रिटायर हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि खुदा का खादम जो है वो खिदमत से कभी रिटायर नहीं होता। I'm telling my discussion with you when I requested you to preach and you told me that you got retired, and I, Dr. Matthew, told you that servant of the Lord never get retired. तो खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त को माना। लास्ट टाइम भी जब आए थे
तो उस दिन भी जुमेरात को ही डॉक्टर टैबी ने इनको कहा कि आपने कलाम सुनाना है। तो इस दफे मैंने कहा दिस इज थर्सडे एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू। उसी तरह से बिल्कुल माहौल है तो आप जरूर खुदावंद के कलाम को मसीह बांटे। हम तालियों में वेलकम करेंगे डॉक्टर देवजन, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्लीज। It is a great privilege to be with you today. मेरे लिए आज बड़े एजाज की बात है कि मैं आज आप लोगों के दरमियान हूँ And to return to Lahore and to this church as I preached here in 2019. और ये भी खुशी की बात है कि मैं दोबारा से लाहौर में आ सका हूँ और इस कलीसिया के दरमियान कलाम को बांटने के लिए आया हूँ जिस तरह मैंने 2019 में भी खुदा के कलाम को बांटा। It is wonderful to know ये जानना बड़ा अच्छा लगा है that in Christ we have brothers and sisters across the world, कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, यीशु मसीह में हम बहन और भाई हैं, on earth and in heaven. और आसमान और जमीन पर भी। Let us bow before God in prayer. आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। Almighty God, you have given us your word. हमारे कादिर पे खुदा, तूने हमें अपना कलाम दिया है। You have promised that it will not return to you without accomplishing what you want. और तूने ये वादा किया है कि ये कलाम जो है ये बगैर असर किए वापस नहीं आएगा। So take the words that I preach और तू ही अपने अल्फाज दे जो कि तेरा कादम बोले, and the thoughts of our hearts, और हमारे दिलों के ख्याल जो हैं and by the power of your Spirit, तेरे पाक रूह के वसीले से बरकत हों। speak to each one of us हम में से हर एक के साथ कलाम कर this day, आज के दिन, so we might love you ताकि हम तुझे प्यार कर सकें with all our heart and soul and mind and strength. अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान, अक्ल और ताकत से, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में, amen. आमीन। Today I would like us to think about the teaching of Jesus in the passage we have just read. आज खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो इस हवाले में जिसके भी हमने तिलावत की है उस पे बात करेंगे। In Luke chapter 10 we find two of the most famous stories of the gospel. मुकद्दस लूका की इंजील के 10वें बाब में अनाजील की दो बड़ी ही मशहूर जो स्टोरीज हैं उनके बारे में हम जानते हैं। We do not find these stories in the Gospel of Mark or Matthew or John, but only in Luke. और इन दोनों वाकयात को ना तो हम मुकद्दस मत्ती की इंजील में, ना ही मुकद्दस मरकस और ना ही मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में देखते हैं। There is the story of the man we call the Good Samaritan. ये वाकया जो है ये नेक सामरी के बारे में बताता है। And then the story, the true story of a visit of Jesus to two friends, two sisters, Mary and Martha. और इसके साथ एक और वाकया है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने दो बहनों का घर का विजिट किया और जिसमें मरियम और मार्था थी। These are wonderful stories, memorable stories. ये बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही खूबसूरत वाकयात हैं। But they stand in tension with each other, और ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में हैं almost the opposite of each other, और तकरीबन मुतजाद हैं। like two sides of a coin. एक इस तरह से हैं जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं। Let me explain to you what I mean. और मैं वजाहत करूंगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। First of all, the first story. सबसे पहले हम पहले जो वाकया है उसके बारे में देखेंगे। Jesus tells the story of a man who is beaten up on a lonely and desolate road. यीशु एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं जो कि एक गैर गुंजानबाद और एक सुनसान राह पर जिसकी पिटाई हुई या जिसको मारा गया। This road exists today ये जो रोड है, ये जो सड़क है आज भी है, from Jerusalem going down to Jericho. जो कि यरूशलेम से नीचे यहू की तरफ जाती है। Goes down 3,000 feet, 1,000 meters और ये तकरीबन 3,000 फुट जो है वो नीचे जाती है। toward the Dead Sea. ये जो डेड सी है उसकी तरफ इसका रुख है। So this man is on this road और ये शख्स उस रोड पर, उस सड़क पर था and he is beaten up और उसको मारा गया but left alone. और अकेला छोड़ दिया गया। Religious people pass by. एक मजहबी शख्स जो है वो वहां से गुजरा। Temple officials pass by. जो इसके अलावा जो कि हैकल की खिदमत करने वाला शख्स था वो भी पास से गुजरा। One is a priest, एक काहिन था, a minister like us. एक काहिन जो खुदा का खादम है हमारी दोनों की तरह था, He has been in worship. जो कि
इबादत के माहौल के लिए जा रहा था। But he passes by this man who has been beaten up. वो उस शख्स के पास से जिसको मारा गया था गुजर गया। The other is a Levite. दूसरा लावी था, He is a member of the choir, जो कि हैकल की क्वायर का मेंबर था, like our members here. जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर क्वायर के मेंबर्स हैं। He has been worshiping God, और वो भी खुदा की तारीफ और अमदोसना करता रहा, but he passes by और वो भी पास से गुजर गया and does not help. और उसने भी मदद ना की। They choose not to see the man who is in need, who has been beaten up. उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि जो शख्स तकलीफ में है और जिसको मारा गया है उसको छुएं, They don't want to touch him. जो उसे छूना नहीं चाहते थे। On the other hand, a Samaritan comes by. और दूसरी तरफ एक सामरी आया, Who is a Samaritan? जो कि एक सामरी शख्स है, He is a heretic. जिसको यहूदी लोग एक बिद्दत के तौर पर समझते थे, He believes in God. जो खुदा पर ईमान रखता है, He believes in the books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. और वो खुदा के कलाम पर यकीन रखता है, यानी शरीयत की 5 कुतुब जो हैं उन पर वो यकीन रखता था। But he doesn't worship at the same place लेकिन वो उसी जगह पर इबादत नहीं करता था जहां पर यहूदी इबादत करते as थे, the Jewish people. जिस तरह से यहूदी लोग इबादत करते थे। He worships God at a temple on Mount Gerizim. वो उस हैकल पर इबादत करता था जो कि कोहे गरजीम में थी। The Jewish people worship at their temple in Jerusalem, Mount Zion. यहूदी लोग जो थे वो यरूशलेम में सयून के पहाड़ पर जो हैकल है वहां पर इबादत करते थे। So he does not believe the right things. वो दुरुस्त बातों पर यकीन नहीं रखता था। But Jesus says, लेकिन यीशु ने कहा, this man who does not believe the right things वो शख्स जो दुरुस्त बातों पर यकीन नहीं रखता था does the right thing. उसने दुरुस्त काम किया। He sees the man who has been beaten up. उसने उस शख्स को देखा जिसको मारा गया था। He understands there is a problem. वो समझ गया कि वहां पर कोई मसला है। He stops his journey उसने अपने सफर को रोका and engages in an overflowing act of love and compassion. और अपने आप को एक बहुत ही अच्छे काम में और रहम और तरस खाने वाले काम में अपने आप को उसने शामिल किया और मशगूल किया। Listen again to what he does. दोबारा से सुने कि उसने क्या किया। Number 1, he was moved with pity. सबसे पहले उसने उस पर तरस खाया। Number 2, he went to the man lying there. वो उस शख्स के पास गया जो वहां पर सड़क पर पड़ा हुआ था। Number 3, he bandaged his wounds. तीसरे नंबर पर उसने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की। Number 4, he poured oil and wine on them. उसने उसके जख्मों पर तेल लगाया और तेल मला और मैब लगाई। Number 5, he put him on his own animal. और 5वें नंबर पर उसने उसे अपने गधे पर सवार किया। Number 6, he brought him to an inn, a hotel. और उसे एक सराय में ले आया। Number 7, he took care of him. 7वें नंबर पर यह भी हम देखते हैं कि उसने उसका ख्याल रखा, उसकी खबरगिरी की। Number 8, the next day he took out 2 denarii, maybe $250, maybe 50,000 rupees. और अगले दिन उसने 2 दिनार दिए जो कि आज के शायद $250 हो या इससे भी ज्यादा 50,000 की रकम हो। He gave them to the innkeeper and said, take care of him. और उसने उसे सराय के शख्स को दिया, मालिक को दिया और उसे कहा कि इसका ख्याल करे, इसकी खबरगिरी करे। And when I come back, और जब मैं वापस आऊंगा, not if I come back, और अगर मैं वापस आऊं, उसने ये नहीं कहा कि अगर मैं वापस आऊं, उसने कहा कि मैं वापस आऊंगा। but when I come back, I will repay you whatever you spend. जब मैं वापस आऊंगा तो जो भी इस पर खर्च हुआ होगा वो मैं अदा करूंगा। This is overwhelming care. ये एक बहुत ही हैरान कुन उसकी खबरगिरी है। And Jesus tells this story with admiration और यीशु ने इस कहानी को तारीफ के तौर पर बयान किया है and affirmation और इस बात की तस्दीक के तौर पर for this man who does not belong to the right group. और वो शख्स जो कि एक अच्छे या दुरुस्त फिरके से या दुरुस्त जमात से ताल्लुक नहीं रखता था, But from Jesus' point of view, लेकिन यीशु के नुक्ता नजर से he does the right thing. उसने दुरुस्त काम किया He is to be praised. और उसकी तारीफ की गई। He gets busy caring, not just for himself, but for another. वो सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रख रहा बल्कि उसने दूसरे का ख्याल रखा। This story of the Good Samaritan नेक सामरी का वाक्य जो है might make us think, हमें सोचने पर मजबूर करता है।
when we come to the next story in the gospel, और जब हम इसी अंजील में दूसरे वाक्य की तरफ जाते हैं, where Jesus visits the home of Mary and Martha जहाँ पर यीशु ने मरियम और मार्था के घर को विजिट किया, in the small town of Bethany, जो कि बैतनिया का एक छोटा शहर, that he would take Martha's side और उसने वहां पर मार्था की हमायत की, in a discussion she has with her sister, जो कि अपनी बहन के साथ बातचीत कर रही थी, as she works hard क्योंकि उसने सख्त मेहनत की to care for Jesus यीशु की खिदमत करने के लिए and maybe all his disciples और उसके शागिर्दों की खिदमत के लिए भी, in her home जब वो उसके घर में था, as an act of hospitality. मेजबानी के तौर पर उसने यीशु की उसके शागिर्दों की खिदमत की। Let me remind you of this story. लेकिन मैं इस वाक्य में से भी आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। Jesus arrives in Bethany यीशु बैतनिया में पहुंचा and Martha is busy preparing for her guests. और मार्था जो है वो अपने मेहमानों के लिए चीजों को तैयार करने में मसरूफ थी। Have any of you been busy preparing for your guests? जब आप अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार करने में और मुख्तलिफ अशिया की तैयारी में मसरूफ होते हैं, You know what that is like. और आपको पता है कि वो क्या काम होता है। And her sister Mary और इसकी जो बहन मरियम है, does nothing. उसने नहीं ये सोचा। Have you been upset with a brother or sister who does nothing? क्या अपने बहन भाइयों से आप परेशान होते हैं जो आपकी मदद नहीं करते? She sits at Jesus' feet, वो यीशु के कदमों में बैठ गई listens to whatever he says, और वो सुन रही थी जो यीशु कह रहे थे, but she does nothing to help her sister. लेकिन उसने अपनी बहन की मदद के लिए कुछ नहीं किया। And Martha is upset. और मार्था जो है वो परेशान थी She makes a fuss. और उसने उसका बुरा बनाया। And the scripture tells us और अंजील बताती है, खुदा का कलाम बताता है that she says, कि उसने ये कहा, Lord, do you not care that my sister has left me to do all the work? Tell her to help me. उसने यीशु से कहा कि खुदावंद, क्या तू नहीं देखता, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया, उसे कह कि वो मेरी मदद करे। Jesus, do something. और यीशु कुछ करे, But Jesus doesn't. और यीशु ने कुछ नहीं किया। Instead, he says, इसके बजाय यीशु ने कहा, Martha, Martha, you are worried and distracted by many things. There is only one thing needful. Mary has chosen the better part, which will not be taken away from her. उस यीशु ने मार्था से कहा, मार्था तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है कि मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। In other words, दूसरे अल्फाज में Jesus defends Mary. यीशु ने मरियम की हमायत की, उसका दफा किया। Simply sitting there doing nothing but listening. इसमें सारा सी बात ये थी कि वो कुछ भी नहीं कर रही थी, लेकिन यीशु के कदमों में बैठी थी। At first, पहले this seems like the opposite message of the Good Samaritan. ये बिल्कुल एक मुतजाद बात लगती है जो कि हमने नेक सामरी की जिंदगी में देखी है। Jesus praises the person who is busy, यहाँ पहले वाक्य में यीशु उस शख्स की तारीफ करता है जो मसरूफ है, caring for others. दूसरों की खबरगिरी कर रहा है। And then Jesus praises the sister लेकिन दूसरी तरफ यीशु एक ऐसी बहन का दिफा करता है, उसकी तारीफ करता है who does nothing but listen. जो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ बैठकर सुन रही है। So what's going on here? यहाँ पर क्या हो रहा है? Why are these two stories side by side in the gospel? ये क्यों दो ही वाकयात एक साथ ही इस अंजील में लिखे गए हैं? Let me take you back to the beginning of our passage. आइए मैं आपको वापस इस हवाले के आगाज की तरफ लेकर चलता हूँ। Luke chapter 10 verse 25. 10वें बाब की 25वीं आयत को देखें। A lawyer, जो एक आलम शरा जो है, not just a secular lawyer, but one who knows the law of God, ये इसी एक सेकुलर लॉयर नहीं, वकील नहीं है, बल्कि वो शरा का आलम है, शरीयत को समझता है। comes up to Jesus and asks a question. यीशु के पास आया और उसने यीशु से सवाल पूछा। Remember the question? याद रखिए कि सवाल क्या है? What must I do to inherit eternal life? मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? Jesus said to him, what is written in the law? What do you read there? यीशु ने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तौरात में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? The lawyer आलम शरा ने answers from the law of Moses. मूसा की शरीयत में से ही जवाब दिया।
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। And और your neighbor as yourself. और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, you have given the right answer. तूने दुरुस्त जवाब दिया है, Do this, यही कर and you shall live. और तू जिंदा रहेगा। Jesus wants us to know यीशु चाहता है कि हम जाने that we have been called कि हम बुलाए गए हैं to love God खुदा को प्यार करने के लिए and neighbor. और पड़ोसी से मोहब्बत के लिए। Not just God, न सिर्फ खुदा से, not just neighbor, न सिर्फ पड़ोसी से, but God बल्कि खुदा and neighbor. और पड़ोसी दोनों से। In the letter of 1 John, यूहन्ना के पहले खत में we are told हमें बताया गया है that no one will know that we love God कोई भी खुदा को नहीं जानता if we do not love our neighbor. अगर हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं रखते। We need both. हमें दोनों की जरूरत है। Two sides of one coin. एक सिक्के के दोनों जो रुख हैं उनको देखने की जरूरत है। At different times, एक मुख्तलिफ औकात में we must sit still and listen. हमें बैठने, खामोश होने और सुनने की जरूरत है। This is what we are doing today. और जो आज अभी आप लोग कर रहे हैं। Sometimes we must listen very hard. कुछ बाज़-औक़ात बहुत सख्त अल्फाज सुनने पड़ते हैं और मुश्किल भी होता है To hear the good news of Christ. कि हम यीशु की खुशखबरी को सुने। But as the book of Ecclesiastes says, जिस तरह से वाइज की किताब कहती है, there is a time for every purpose under heaven. और आसमान के नीचे हर काम का एक मकसद और वक्त है। Time to listen, सुनने का एक वक्त है time to act. और काम करने का एक वक्त है। We need both. हमें दोनों की जरूरत है। This is important for us in church और यही हमारे लिए कलीसिया में भी जरूरी है because the priest and the Levite क्योंकि काहिन जो कि लावी हैं had been to church चर्च में रहा, in Jerusalem उसमें यरूशलेम में, and it made no difference और ये कोई फर्क नहीं पड़ा in their love of neighbor. उनके पड़ोसी के साथ मोहब्बत के सिलसिले में। So we have been called to love as the Samaritan loved. As we listen, then we act. हमें इसी तरह से जिस तरह नेक सामरी ने मोहब्बत की उसी तरह से करने की जरूरत है कि हम सुने भी और अमल भी करें। Our love for God खुदा के साथ हमारी मोहब्बत and our love for neighbor और पड़ोसी से हमारा जो प्यार है must be like the love of the Samaritan ये नेक सामरी की तरह की मोहब्बत होनी चाहिए that Jesus speaks about. जिसके बारे में यीशु ने तालीम दी है। He was moved with pity. उसको रहम आया, उसने तरस खाया, His emotions were affected. उसके जज्बात जो थे वो मुतासर हुए। He went to the man. वो उस आदमी के पास गया He changed the place where he was in order to care. और उसने उसकी जगह को तब्दील किया जहां पर वो था ताकि उसकी खबरगिरी दुरुस्त तरीके के साथ हो सके। He bandaged the man, the wounds of the man. उसने उसके जख्मों की मरहम पट्टी की He brought him to an inn. और उसको एक सराय में ले गया। He was practical. वो अमली तौर पर काम करने वाला शख्स नजर आता He है। used his money. उसने अपने रुपए का भी इस्तेमाल किया। He asked somebody else to help. उसने किसी और को कहा कि इसकी मदद की जाए। Love involves all of these things. मोहब्बत ये सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। Our heart, हमारा दिल, our soul, हमारी रूह, हमारी जान, हमारी ताकत, हमारी अकल, our strength हमारी ताकत for God खुदा के लिए and neighbor. और पड़ोसी के लिए। How can we do this? हम ये कैसे कर सकते हैं? We cannot do this हम खुद से ये नहीं कर सकते unless the God who loves us, जब तक कि खुदा जो हमें प्यार करता है in the same way that the Samaritan loved the man who was at the side of the street, जिस तरह से नेक सामरी ने एक सड़क के किनारे पड़े हुए शख्स की मदद की, unless he lives in us जब तक खुदा हमारे अंदर नहीं रहता and loves others through us. और हमारे जरिए से दूसरे लोगों को प्यार नहीं करता। The Samaritan जो सामरी है is like God. खुदा की तरह का इसकी तस्वीर पेश करता है। We are lying at the side of the street. हम भी सड़क के एक तरफ पड़े हुए शख्स की तरह हैं। We are in bondage to our sin.
हम अपने गुनाह की गुलामी में हैं। We need someone to come to us, हमें हमारी जरूरत है कि कोई हमारे पास आए, to bandage our wounds, हमारे जख्मों की मरहम पट्टी करे to love us, और हमें प्यार करे to pick us up, और हमें उठाए to carry us to heaven. और हमें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करे, यानी आसमान पर खुदा की बादशाही में शामिल करे And to bring us into his house like the inn, और सराय की तरह अपने घर में ले जाए, where we will be taken care of. जहां पर हमारी खबरगिरी हो। And even if it seems और इस तरह से भी दिखाई देता है that Jesus goes away, कि यीशु शायद दूर चला गया है, like the Samaritan, उस सामरी की तरह, he always promises लेकिन वो वादा करता है to come back to us, दोबारा वापस आने का to be with us always. और हमेशा हमारे साथ रहने का वादा करता है। Remember his promise to his disciples, उसका वादा जो उसके शागिर्दों के साथ, उसको याद रखिए, I will be with you always मैं हमेशा तुम्हारे साथ to रहूंगा the end of the age. दुनिया के आखिर तक। When we know that God loves us like that, जब हम जानते हैं कि खुदा हमें इस तरह से प्यार करता है, when we, like Mary, listen to the gospel, the good news, जब हम मरियम की तरह जो कि खुशखबरी को बड़े गौर से सुनती हैं, God gives us the power खुदा हमें ताकत देता है, to be like the Good Samaritan. हमें नेक सामरी की तरह बनने के लिए तैयार करता है। We might not always believe the correct things, हम बड़ी दफा सब दुरुस्त चीजों पर शायद ईमान न रख रहे हों। we might not have been to seminary like Pastor Ruben, हमें हो सकता है कि पादी रूबन की तरह सेमिनरी ना की हो, but we all can love God लेकिन हम सभी खुदा से प्यार कर सकते हैं and love our neighbor. और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख सकते हैं। When we ask God जब हम खुदा से मांगते हैं to live in us कि हमारे वो अंदर रहे, हमारे साथ हो and work through us और हमारे जरिए से, हमारे वसीले से काम करे in his world, इस दुनिया में, जो उसकी है। may God help each of us खुदा हम सब की मदद करे to do this today कि हम आज ये सब कुछ कर सकें and always. और हमेशा ऐसा कर सकें। Amen. आमीन। थैंक यू। आइए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और एल्डर इम्तियाज विलियम साहब इस दुआ में रहनुमाई करें। दुआ मांगे। जलाल के बादशाह तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं तो अपने बंदों को भेजता है कि खुदा तेरे लोगों को जाके बरकत से माला माल करे। तेरे ख़ास बंदे के लिए दुआ करते हैं जिसको खुदा तूने भेजा ताकि तेरे लोगों के लिए इस कलाम की वजह से खुदा तसल्ली का बायस और बरकतों का बायस बने। तेरे बंदा के लिए ख़ास दुआ करते हैं जहाँ जहाँ भी जाए इनकी हिफाजत और निगरानी करना। हम जब खुदा सलामती से आए हैं इसी तरह सलामती से वापस जाएँ। आज हमारे साथ रहना, बड़ी बरकत से माला माल करना, इस कलाम की वजह से खुदा हमें और बरकत से माला माल करना। जो खुदा लोग किसी वजह से तेरे घर नहीं आ सके उनके लिए ख़ास दुआ करते हैं प्यारे यीशु, उनको भी बड़ी बरकत से माला माल करना। हमारा गाना बजाना तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। यीशु के कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन की तारीफ में हम गीत नंबर 207 गाएंगे, 207, जय जय यीशु, जय जय यीशु। गीत नंबर 207, 207। और इसके साथ ही हम अपने हदिये जो हैं वो ऑफरिंग जो है वो खुदावन की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 207। जय
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी हिफाजत की, हमें यहाँ पर इकट्ठे किया ताकि बतौर कलीसिया एक खानदान होते हुए, तेरे बेटे और बेटियां होते हुए हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद हमने तेरी हम के गीत गाए हैं, तेरे कलाम को सुना है। तेरा शुक्र हो कि तूने हमें ये मौका दिया। इन हदिया जात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे दिए हुए में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाया है। खुदावंद इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को खुशहाली रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बख्श दे। बेरोजगारी यीशु के नाम से हमारी कलीसिया से जाती रहे। और खुदावंद इस हफ्ते में हम सब की हिफाजत कर, हमें से हर एक के साथ हो। हमारे लिए खुदावंद हर एक काम को तो मुमकिन बना, हमारे इरादों और मंसूबों में तेरी बरकत आए। और खुदावंद तमाम मुश्किलात परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहें। खुदावंद दुआ करते हैं एक बार फिर हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से वो शिफा पाएं। खासतौर पर खुदावंद हम बहन शहनाज सफदर के लिए दुआ करते हैं और मिसेस लवीजा के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद दोनों को छू और बड़ा मोजज़ा कर। बेटे ब्रायन के लिए भी खुदावंद दुआ करते हैं, उसकी ज़िंदगी में बड़ा मोजज़ा हो और उन्हें उठा खड़ा कर। और खुदावंद दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में एडवेंट सीजन में हम सब की, हमारे घरानों की खुदावंद तू हिफाजत कर, ताकि ये आने वाला एडवेंट सीजन हम में से हर एक के लिए बरकत का बायस हो, यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखें। हमारे दरमियान एक नया जोड़ा है, न्यू कपल इज विद अस टुडे। हम उसके लिए दुआ करेंगे। गुलरेज आए, गुलरेज अपनी वाइफ के साथ सामने आए। हम इन्हें वेलकम करते हैं, तालियां बजाएंगे इनके लिए। गुलरेज और ये नया खानदान है। आज पिछले हफ्ते में इनकी शादी हुई है और आज आए हैं कि कलीसिया जो है उसके लिए मिलकर दुआ करें। हम आप दोनों को वेलकम भी करते हैं और अपनी दुआ भी करते हैं। आए हम दुआ करें। खुदावंद खुदा, हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं गुलरेज के लिए और इसकी वाइफ के लिए कि खुदावंद तूने ने अपने पाक मर्जी से जोड़ा है। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि आज ये घराना तेरे घर में आया है ताकि इस कलीसिया के साथ अपनी रफाकत को जारी रख सके। खुदावंद इस कलीसिया के साथ इनकी रफाकत इनके लिए बरकत का बायस हो और ये जोड़ा तमाम लोगों के लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए, अपने घराने के लिए, हमारे लिए बरकत और खुशी का बायस होता रहे। खुदावंद ने छू रूहानी, दुनवी, खानदानी और इज़्तिवाजी बरकतें मिले। तेरा हाथ इन दोनों पर बना रहे, जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती मिले और खुदावंद ईमान की मजबूती दे। इन दोनों की जिंदगियों से यीशु की गवाही होती रहे। यीशु के नाम में मांगते थे, आमीन। आज इस वक्त हम सभी मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। हम फिर से खड़े होंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ रहे।